जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। जैसा कि आपको पता है अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और ये ऑफिशियल साइट है आर्मी अग्निवीर की joinindianarmy.nic.in गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आपको पेपर कैसे देना है ये आर्मी ने यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपके लिए लगाए हैं। देखो ये ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। आप कैसे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देके देख सकते हो कि किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह से टेस्ट आपका दिया जाएगा, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो रैली के नोटिफिकेशन आते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। जो चेंज हुई जो आगे प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमने हमारे चैनल पे भी डाल दिया है, तो आप पीछे की वीडियो देख के भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको हिंदी में दिया हुआ है जानकारी, यहाँ पे इंग्लिश में दी हुई है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आप ऑनलाइन जो सीई एग्ज़ाम पैटर्न है आपका उसके लिए अपीयर कर पाएंगे। ये हिंदी में दिया है, ये इंग्लिश में दिया है। आप इस पर क्लिक करके साइट पे जाके देख सकते हैं और ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे डाले हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि ये यहाँ पे देखो प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे येस का ऑप्शन आपको दिया गया है, चूज़ कर लेना है। इसमें 2-3 सेकंड का आपको समय लगेगा, इतना आपको इंतज़ार करना है। तो जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इस तरह से पेज आपके सामने आता है। अब आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है हमारे जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जीडी का बता रही हूँ, या जो कलर टेक्निकल अदर किसी ट्रेड के स्टूडेंट हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो दिया है आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आपको सारा समझ में आएगा कि ये देखो, ये देखिए यहाँ पे ये अग्निवीर जनरल ड्यूटी का आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिया है, तो मेरे पास ये अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी का आ गया है। ठीक है, अब ये गो का बटन है, गो का बटन मैं यहाँ पे दबाऊंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे साइन इन कीजिए। ये साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर साइन इन आप करेंगे। फिर ये कुछ सेकंड का समय लेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है कि आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी के हैं तो मैं यहाँ पे हिंदी का आपको बताऊँगी। ठीक है, ये सारे जो भी दिशा निर्देश हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पता है आपको 60 मिनट का यानी 1 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद में जो है आपका पेपर अगर आप पूरा कर पाओ तो भी वो सबमिट हो जाता है अपने आप, पूरा नहीं कर पाओगे तो भी वो अपने आप सबमिट हो जाएगा 60 मिनट का समय ख़त्म होते ही। तो समय को ध्यान में रखकर चलना है। स्क्रीन पर राइट साइड में आपको ये काउंटडाउन टाइमर भी दिया जाएगा, उसमें आपको समय पता लगता रहेगा कि कितना समय आपके पास बचा है परीक्षा देने के लिए। और इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें ऐसा जो आइकन आपको दिया हुआ होगा उसमें इस तरह का ऑप्शन है कि ये प्रश्न पर अभी तक आप गए नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, ऐसा रेड आइकन आए मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है। ग्रीन आइकन जिन प्रश्नों पर होगा उसका मतलब है आप उत्तर दे चुके हैं। ये पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगी जब आप पेपर दोगे, अभी के अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। और इस तरह का आइकन जब आपको मिले इसका मतलब है कि आपने उत्तर नहीं दिया है, पर आपको लगता है कि शायद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, पुनर्विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो वो इस तरह का आइकन होगा। ये जो आइकन दिया हुआ है जिसमें बाहर बैंगनी कलर है, अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर है, मतलब उत्तर आपने दे दिया है लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है, आप वापस देखना चाहते हैं, वापस मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो ये आइकन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए आपको अब ये पूरा सब कुछ पढ़ लेना है और ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखो हिंदी लैंग्वेज मैंने कर रखी है, यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो चलो अभी के लिए हम देखते हैं, मैं सेलेक्ट करती हूँ, इसमें हिंदी सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो इसको आपको यस कर देना है, ये आइकन को यस करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन ये देख रहे हो, इसको आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो अभी आपके सामने पेपर ओपन होके आ जाएगा। ये देखो आपके पास पेपर जो है ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जनरल नॉलेज, ठीक है, 15% आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे, फिर
15 प्रश्न जो है आपके साइंस के, 15 प्रश्न मैथ्स के और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे। यहाँ पे आप इन पे अलग अलग जाके, पहले आप साइंस के देखना चाहो तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, साइंस के प्रश्न आ जाएंगे। मैथ्स के देखना चाहो तो मैथ्स पे आप क्लिक कर सकते हो, मैथ्स के प्रश्न आ जाएंगे। रीजनिंग के पहले करना चाहो तो ऐसे, पर ज़्यादातर बच्चों को पहले सामान्य ज्ञान यानी जीके, फिर साइंस, फिर मैथ्स और रीजनिंग ऐसे कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब ऑप्शन देखो मिल रहा है कि आप इसको हिंदी में देखना चाहते हो या इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में, इस तरह से, ठीक है। तो अगर बाई चांस हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में इसको यहाँ से कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। एक साथ आपको नहीं दिखेगा हिंदी इंग्लिश, तो 1 सेकंड का ही समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लेना। अब मैं वापस इसको हिंदी में कर दे रही हूँ, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा, प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो ऑप्शन आपके पास 4 आ गए हैं। अब मानो आपको उत्तर आ रहा है कि चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। चाणक्य क्लिक किया आपने, अब आपको एकदम परफेक्ट पता है कि चाणक्य सही उत्तर है, तो इसको सेव और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अगर आपने एक बार गलत उत्तर चूज़ कर भी लिया तो आप उसको वापस सही भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको सेव और नेक्स्ट करते हैं, ओके। तो सेव और नेक्स्ट कर देते हैं। हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, कोई भी क्वेश्चन मानो चलो आपको ये प्रश्न क्या है नहीं आ रहा, एक बार आपको डाउट हो रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, कि आप बाद में सोचोगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलो इसको हम करके देखते हैं, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट। इस पर मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखा देता है। अब ये देखिए साइड में यहाँ पे आपको क्या लिखा मिलता है। फर्स्ट का उत्तर आपने, फर्स्ट प्रश्न का एकदम सही उत्तर दे दिया, सेकंड को आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं हूँ थर्ड प्रश्न पे, थर्ड पे हूँ। थर्ड पे जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग, अगर आपको उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। या चलो हमने उत्तर चूज़ कर लिया कि मानो ये अमृतसर में है, ठीक है, चूज़ कर लिया। अब हमें लग रहा है कि ये गलत है, हमने गलत चूज़ कर लिया, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हट भी जाएगा, ठीक है। अब वापस मान लो मैं अमृतसर चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और अब मुझे लग रहा है कि ये मैंने चूज़ तो कर लिया पर इसमें डाउट है, तो फिर मार्क फॉर रिव्यू वाला ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप बाद में देख सकते हैं। तो इसको आप दबा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने दबाया तो यहाँ पे देखो तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर आपने चुन लिया है, लेकिन आपको डाउट है, ठीक है। तो इस तरह से पहले का उत्तर आपने एकदम सही दे दिया, दूसरे का उत्तर आपने दिया नहीं था, डाउटफुल छोड़ दिया था। तो इस तरह से प्रश्न आपके चलते जाएंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, मानो आपको ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, और जिनका उत्तर आपको आता जाए वो आप देते जाना, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो कि मानो आप 15वें प्रश्न पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पे आप चले जाओ, ठीक है। अब अगर आप इस 15वें प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो कि देखो भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिला या पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है, तो आपने चुन लिया मानो अर्जुन पुरस्कार आपने चुन लिया, डी ऑप्शन चुन लिया। आपको लगता है कि हाँ यही उत्तर है, तो सेव और नेक्स्ट कर दो, सेव और नेक्स्ट, ये रहा, सेव और नेक्स्ट कर दो। इस तरह से आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने 15 प्रश्न पूरे जीके के कर दिए मान लो, तो यहाँ पे ये साइंस आ जाती है। आप चाहते हो कि पहले मैथ करो तो मैथ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, या पहले साइंस करना चाहते हो तो साइंस पे क्लिक कर देना। मैं ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व भी करवा दूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि किस तरह से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये टाइमर आपको दिया हुआ है कि अभी आपके पास 54 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है ऑनलाइन पेपरों में। फ़ायदा ये है कि पहले OMR शीट हमको हाथ में मिलती थी, तो उसमें एक बार अगर हमने गोला भर दिया, सर्किल जो है वो फिल कर दिया हमने पेन से, तो उसमें बाद में अगर डाउट होता था, बाद में अगर लगता था कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, तो उसको हम सही नहीं कर पाते थे। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ये क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, हम वापस उसको सही कर पाएंगे और हम आराम से मैथ, जीके, रीजनिंग जो भी है उन प्रश्नों को मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोट विजिट प्रश्न भी आपको दिख जाएंगे कि कौन से प्रश्न अभी तक आपने देखे ही नहीं हैं, कितने प्रश्नों के आंसर कर दिए ये भी दिख जाएंगे। एक बार वापस बता देती हूँ, जीके के 15 प्रश्न आएंगे,
जीएस यानी साइंस के 15 प्रश्न आएंगे, मैथ्स के 15 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं। सिलेबस आपका वही है, बार बार ऐसे मत करना, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। हमने पीडीएफ भी डाल दी है सिलेबस की टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का, ऐप ज्वाइन करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का। उसमें आपको इस तरह के कई प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, दोनों लैंग्वेज है वहाँ पे भी। तो आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक पेपर दिया हुआ है, इसमें प्रश्न सेम ही है। आप दोबारा इसको करना चाहोगे तो हो सकता है जीके में 5वें नंबर वाला प्रश्न पहले नंबर पे आ जाए, तीसरे नंबर वाला प्रश्न 15वें नंबर पे आ जाए। बाकी पेपर ये सेम ही यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है सभी स्टूडेंट्स को। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का जो लिंक है ऐप का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, फर्स्ट कमेंट में दिया है। वहाँ पर जाकर जितने भी पेपर हैं आप उनकी फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं और नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप क्या करें? रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट, जिसका नाम है joinindianarmy.nic.in, इस पर मिल जाएगा, या आपको आर्मी की बुक में भी उपलब्ध होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब आपको पता होने चाहिए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए आपके पास ओरिजिनल पेपर होना जरूरी है। ओरिजिनल पेपर आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या काफ़ी सारी साइट्स होती हैं वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और अगर आपको बुक मिल जाए ओरिजिनल पेपर की तो वो सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले ओरिजिनल पेपर लेके उससे देखो कि क्या लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। अब सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, लेवल देख लिया, सारे टॉपिक्स देख लिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या चाहिए? अब आपको बुक चाहिए। बुक में क्या होना चाहिए? ये 7 चीजें होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बुक की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आपको पता है आर्मी में ज़्यादातर प्रश्न पीछे के ओरिजिनल पेपर से रिपीट होते हैं, यानी पीछे ओरिजिनल पेपर से पूछे जाते हैं। तो बुक के अंदर ओरिजिनल पेपर इंक्लूड होने चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बुक में सेकंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बुक का लेवल। बुक का लेवल वही हो जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो। जैसे ट्रेड्समैन और जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करते हैं तो 10th का लेवल होना चाहिए, ना बहुत हाई लेवल ना बहुत कम लेवल। ओनली 10th का जो सिंपल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही बुक का लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आप बुक ले लो, वो आपके पेपर में नहीं आने वाला। बुक की तीसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि बुक में सिलेबस जरूर दिया हुआ हो, एक एक टॉपिक का नाम दिया हो, ताकि स्टूडेंट को पता चलता रहे कि उसने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब बुक की चौथी क्वालिटी, बुक के अंदर थ्योरी को या कोई भी टॉपिक हो उसको आसान भाषा में समझाया गया हो और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हों आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब गणित और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनमें ऐसे हो कि उन टॉपिक्स को बेसिक से भी समझाया गया हो और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी दी गई हो। बेसिक से समझाने से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और शॉर्ट ट्रिक जहां आवश्यकता हो वहां दी गई हो, ताकि परीक्षा में स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो, वो क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कर सके। अब बुक की सिक्स्थ क्वालिटी में आपके पास अभी तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब आपको चाहिए प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर की बुक ऐसी हो जो कि ओरिजिनल पेपर पर आधारित हो। और प्रैक्टिस पेपर की बुक खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे गणित और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हैं उनके अंदर सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का दिया हुआ हो, ताकि स्टूडेंट को उनके सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, सॉल्यूशन जरूर दिया होना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वालिटी, सेवंथ क्वालिटी में ये है कि अब आपको रिवीजन की आवश्यकता है जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस पेपर भी, सभी टॉपिक्स भी। तो रिवीजन के लिए क्या है? आपको पता है जैसे मैथ्स और रीजनिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, और जीके और साइंस, कंप्यूटर जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आप सोल्व करो वो ज़रूरी है। उसके लिए एक ऐसी बुक चाहिए जो इजी टू कैरी हो, कहीं भी आपको समय मिले, मानो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप उसको अपने बैग से निकाल के फटाफट पढ़ सको, जब भी आपको टाइम है तब आप उसको पढ़ सको।
तो ये बुक की 7 क्वालिटीज़ हो चुकी हैं। अब सवाल आता है कि ये बुक आपको मिले कहाँ? तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बुक आपको यहाँ मिलेंगी। जब मैंने बात की कि बुक में ओरिजिनल पेपर दिए हों, बुक में सिलेबस दिया हो, थ्योरी को आसान भाषा में समझाया गया हो, नोट्स दिए हों और मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझाया हो और शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई हो, तो वो आपको मिलेगी इस नोट्स बुक में। ये फुल सिलेबस आर्मी बुक है, 21 दिनों पर आधारित है कि किस दिनों में आप इसको पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब बुक की सबसे बेस्ट क्वालिटी, इसके अंदर है कलर विजन चार्ट। तो जिन स्टूडेंट को थोड़ी भी दिक्कत लगे वो अपने कलर विजन टेस्ट की यहाँ पे जांच कर सकते हैं। ये कलर विजन चार्ट है। साथ में महत्वपूर्ण अवार्ड, परमवीर चक्र विजेता भी यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। अब देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है इस बुक में, उससे पहले बाकी बुक्स भी देखते हैं। सेकंड यहाँ पर ये है प्रैक्टिस पेपर की बुक। प्रैक्टिस पेपर में ये होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ हो, चाहे वो मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, पूरा सॉल्यूशन हो, बेसिक से हो, ट्रिक से हो और पुराने ओरिजिनल पेपर पर बुक आधारित हो, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हो, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने बात की थी यहाँ पे रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए यहाँ पे जीके, साइंस और कंप्यूटर सब्जेक्ट इस बुक में आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसको अपने बैग में कैरी करें, जहाँ भी जाएं साथ ले जाएं, ट्रैवलिंग के दौरान भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि ओरिजिनल पेपर आपके पास होने चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल पेपर किसी साइट या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं मिलते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं ओरिजिनल पेपर की। वैसे ये ओरिजिनल पेपर की बुक आपको, अगर आप ये प्रैक्टिस पेपर खरीदते हैं या ये फुल सिलेबस बुक खरीदते हैं तो इनके साथ ये बुक आपको जब आप घर मंगवाते हैं तो फ्री भी मिल जाती है। आइए अब देखते हैं। ये देखिए फुल सिलेबस वाली बुक को मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी MRP है 399। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, आप अमेज़ॉन से घर मंगवा सकते हैं। तो इस बुक को ओपन करें। ये देखिए सिलेबस वगैरह आपका पूरा दिया हुआ है, विषय सूची दी हुई है, बुक में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये यहाँ पे ओरिजिनल पेपर आ जाते हैं। ये देखिए ओरिजिनल पेपर आ जाते हैं आपके पास, ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं। फिर साइंस, जीके में सभी टॉपिक्स, मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। और उनके देखो यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर मैथ्स आ जाती है, जिसको ट्रिक और बेसिक दोनों से समझाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं आप। रीजनिंग भी है इसके अंदर, आपको पता है अब आर्मी के एग्ज़ाम में रीजनिंग भी आती है। जो प्रायिकता वाले नए टॉपिक जुड़े हैं मैथ्स में वो भी है, प्रायिकता और क्रमचय संचय। ये यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग को भी बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। ये फुल सिलेबस बुक की बात हो गई। जी हाँ, आप इनकी ई-बुक PDF भी ले सकते हैं 10, 19, 20, 30 रुपए में। इन सभी बुक्स की PDF आपको टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवा देगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, फर्स्ट कमेंट में जाएं और ये नंबर दिए हुए हैं आपको व्हाट्सएप के। कुछ समझ में नहीं आए तो इन पे कांटेक्ट करें और इन बुक की ई-बुक आप ले सकते हैं, जो PDF आप अपने मोबाइल में पढ़ पाएंगे। प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर में आपको पता होना चाहिए कि सभी जो प्रश्न हैं उनके ट्रिक और बेसिक के साथ सॉल्यूशन दिए हुए होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट को इधर उधर भागना ना पड़े सॉल्यूशन के लिए। तो वो इसके अंदर है। इसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। लास्ट के अंदर आपके आएंगे वन लाइनर क्वेश्चन। ये यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है। कंप्यूटर अगर किसी को पढ़नी है तो अंत में कंप्यूटर भी आपको दी हुई मिल जाएगी। ये आपको कंप्यूटर भी इसके अंदर दी हुई मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बुक्स हैं। आप चाहें तो इनकी किट मंगा सकते हैं, मतलब एक साथ इनको मंगवा सकते हैं, या जो भी बुक आपको पसंद आई हो आप अकेला उस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं।
तो कोई ज़्यादा बड़ी भारी भरकम बुक्स नहीं है, लिमिटेड चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग दी गई है। अक्टूबर में पेपर हुआ है, नवंबर में हुआ था और अब जनवरी में पेपर हुआ है। जिन बच्चों के पास ये बुक्स थी, जिन्होंने पढ़ी है, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। लगभग 40 से ऊपर जो है प्रश्न बच्चे करके आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इधर उधर भागने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है कि वहाँ जाएं, ये पढ़ें वो पढ़ें। ये लिमिटेड बुक्स हैं आपके पास, इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, अच्छे से रट दो पूरा। पेपर इसी के अंदर से आने वाला है। और अभी जाएं, बच्चों से आप पेपर लें, या यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। वहाँ देखें और इन बुक्स को खोलें, इनसे पेपर मिलाएं कि कितने प्रश्न बुक के अंदर से पूछे गए हैं, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। तो अभी के अभी फर्स्ट कमेंट आप विजिट करें, डिस्क्रिप्शन विजिट करें, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और अपने घर मंगवाइए। और घर मंगवाने के लिए भी आपको एक सुविधा दी गई है। बहुत सारे बच्चों के पास ऑनलाइन पेमेंट मेथड नहीं होता है, तो जब बुक आपके पास घर पहुंच जाए, आप उसके बाद में पेमेंट करें। तो पेमेंट का भी सॉल्यूशन आपका हो चुका है, तो देर किस बात की है, जाइए और अभी विजिट करें। तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट विजिट करो, वहाँ लिंक दिया है, बुक खरीदो, उसको अच्छे से पढ़ो और अग्निवीर बनो। अग्निवीर का मतलब यही होता है जो आग से भी नहीं डरता। तो अग्निवीर बनो, देश की सेवा करो। तो जो आग से भी नहीं डरता वो पेपर से भी नहीं डरेगा, ये श्योरिटी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।